तो नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार आज की इस कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका नाम अशोक भल्ला है, वो अपने बेटे के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। उसके बेटे का नाम आरव है और उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। आरव बहुत ही खुश लग रहा है, जो कि उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा है। उसके सवाल बहुत अजीब से लग रहे हैं, जिनकी तरफ हर किसी का ध्यान जा रहा है। खास तौर पर वह वहीं पास में बैठे बुजुर्ग दंपति वो चाह कर भी अपना ध्यान आरव से हटा नहीं पा रहे थे। आरव अपने पिता से कहता है, पापा ये गणेश जी ऐसे क्यों दिखते हैं, इनकी नाक ऐसे क्यों है। तब पिता बड़े ही शांत मन से खुशी के साथ अपने बेटे को भगवान गणेश की कहानी सुनाते हैं। और तब आरव को गणेश जी की नाक, जिसे सूंड कहते हैं, के बारे में पता चलता है। आरव ऐसे कई सवाल करता है, जैसे आसमान का ये रंग कौन सा है, पंछी का नाम क्या है, नदी का रंग क्या है। ऐसी अनगिनत सवाल जो कि बहुत छोटा बच्चा अपने माता पिता से करता है। वो दंपति को बहुत आश्चर्य होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे देख आरव के पिता को कुछ महसूस होता है, पर वो कुछ नहीं कहते और मुस्कुराए हुए अपने बेटे के सवालों को बड़े प्यार से ही जवाब देते हैं। दोनों बुजुर्ग दंपति को बेचैनी होने लगती है और वो आरव पागल है ऐसा वहाँ बैठे सभी लोग से कहने लगते हैं और अपनी जान पहचान में आरव की चर्चा करने लगते हैं। अगले दिन दंपति को आरव और मिस्टर भल्ला मिलते हैं और इसी बार वो दोनों आरव के पिता के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें आरव को मेंटल चेकअप और ट्रीटमेंट की जरूरत है यह कहना चाहते हैं और बहुत ही अटक कर असहजता से पूछते हैं, क्या ये जो है क्या वो आपका बेटा है। भल्ला साहब कहते हैं, हाँ जी भाई, ये मेरा बेटा आरव है। दंपति के मन में कुछ है जो भल्ला साहब को समझ आ रहा है। तभी भल्ला साहब दंपति से कहते हैं कि आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। तब दंपति हिम्मत करते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानिएगा, आपने कभी आरव को किसी डॉक्टर को दिखाया। तब भल्ला साहब कहते हैं कि बात के लिए मुझे आरव को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो एक कदम चुस्त दुरुस्त हैं। तब दंपति को अचरज में पड़ जाते हैं और संकुचाते हुए कहते हैं कि मिस्टर भल्ला साहब, आपके बेटे की कद काठी देखकर लगता है कि यह 25 वर्ष का होगा, लेकिन इसकी हरकतों से लगता है कि ये कुछ 3 से 5 साल का है। हम समझ रहे हैं पिता के लिए यह सच स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस सच को स्वीकार कर लें और आरव का इलाज करवा दें तो शायद परिस्थिति में बदलाव हो जाए। मिस्टर भल्ला को हंसी आ जाती है, यह देख दंपति और अजीब करने लगता है। तब दंपति के चेहरे का भाव देख मिस्टर भल्ला उनसे कहते हैं कि भाई साहब, सच यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं। असल में आरव बचपन से ही देख नहीं सकता था, वह नेत्रहीन था। उसका ऑपरेशन हुआ है और मैं कल उससे सबसे पहले यहाँ ले आया। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी आंखों से दुनिया देखी। जानता समझता वो सब है, लेकिन वो आपस अपने बचपन को जी रहा है और मैं भी उसका साथ दे रहा हूँ। यह सुन दंपति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। कभी किसी को देकर ही उसके लिए कोई भी राय कायम नहीं करना चाहिए। वास्तविकता सदैव वही हो जो आप सोच रहे हैं, जरूरत नहीं है। दंपति ने बिना कुछ सोचे समझे आरव को एक पागल लड़का करार कर दिया। कई लोगों को यह बोल भी दिया, जब सच सामने आया तो उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसी जिंदगी में कई बार होता है, इसीलिए हमेशा तथ्यों को जानने के बाद ही कोई सोच बनाना चाहिए। ऐसी कई हिंदी। धन्यवाद।